अध्याय 2 प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: यदि मैं किसी सद्गुरु का शिष्य बनना चाहूं तो क्या मुझे अपना धर्म बदलना पड़ेगा? उत्तर: बिल्कुल नहीं। जब सद्गुरु हमें नामदान देते हैं तो वह हमारा संबंध शब्द से जोड़ देते हैं और हमें उससे सुनने की युक्ति समझा देते हैं। किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति इस अभ्यास से लाभ उठा सकता है। सब प्रमुख धर्मों की तह में एक जैसे बुनियादी तथा महत्वपूर्ण सत्य छिपे हुए हैं। हजरत ईसा या दूसरे किसी भी संत महात्मा के बताए मार्ग का अनुसरण करके हम मुक्ति की प्राप्ति की ओर कदम उठाते हैं। इन महात्माओं के उपदेश का आधार सत्य है, परंतु धर्म तो मनुष्यों के बनाए हुए होते हैं और आमतौर पर संतों के मूल उपदेश से बहुत दूर होते हैं, क्योंकि वे संत अब हमारे बीच नहीं हैं। इसलिए उनके मूल उपदेश की तहकीकात करके उसे सही रूप से जानना संभव नहीं हो पाता। कई बार धार्मिक सिद्धांत हमारी निजी मान्यताओं से मेल नहीं खाते और हर व्यक्ति इनकी अपने ढंग से व्याख्या करता है। इसलिए जब हम स्वयं सत्य की खोज करना चाहते हों तो जिस धर्म में हमारी परवरिश हुई है उसकी परंपरागत शिक्षा को मानने या ना मानने के बजाय हमें ऐसे अनुभवी महात्मा की तलाश करनी चाहिए जिसे सत्य का ज्ञान हो। यह जरूरी है कि वह महात्मा जीवित हो और पूर्ण सद्गुरु हो, क्योंकि केवल एक सच्चा सद्गुरु ही सब कुछ अपने निजी अनुभव के आधार पर कहता है। वह हमें उन सत्यों का अनुभव करने के योग्य बनाता है जिनकी चर्चा धर्म करते हैं। प्रश्न: क्या मैं हजरत ईसा या इससे पहले हुए किसी अन्य सद्गुरु में विश्वास रखता हुआ भी अपने समय के देहधारी गुरु को स्वीकार कर सकता हूँ? उत्तर: वक्त के गुरु की शरण लेने का अर्थ यह नहीं कि हम हजरत ईसा या किसी अन्य सद्गुरु को अस्वीकार कर रहे हैं, बल्कि हम इस तरह उनके ही असल उपदेश पर अमल कर रहे हैं। संत सद्गुरुओं का उपदेश समय के साथ बदलता नहीं। उनका उपदेश पहले भी वही था, आज भी वही है और आगे भी वही रहेगा। अपने शिष्यों के साथ संबंध बनाने के लिए और उन्हें शब्द के साथ जोड़ने के लिए सद्गुरु को भी देह धारण करनी पड़ती है। गुजरे हुए सद्गुरु अपना कार्य समाप्त करके संसार से चले गए। वे ना तो आज के शिष्यों से संपर्क कर सकते हैं और ना ही उन्हें शब्द से जोड़ सकते हैं। यह कार्य केवल देहधारी सद्गुरु ही कर सकता है। क्या कोई अध्यापक जिसे गुजरे हुए 100 वर्ष हो गए हैं आज हमारे बच्चों को पढ़ा सकता है? क्या आज के मरीज को अपनी बीमारी के इलाज के लिए हजारों वर्ष पहले हो चुके वैद्य धन्वंतरी या हकीम लुकमान का इंतजार करना होगा? जैसे ये बातें संभव नहीं, वैसे ही गुजरे जमाने के किसी संत महात्मा की सहायता से मुक्ति प्राप्ति भी संभव नहीं है। प्रश्न: यदि मेरी सब कमजोरियों और गलतियों के बावजूद सद्गुरु मुझे अपनी शरण में लेना स्वीकार कर लेते हैं, मुझे नामदान दे देते हैं और नामदान प्राप्ति के सब लाभ मुझे मिल जाते हैं, तो प्रश्न उठता है कि मुझसे कहीं अधिक नेक या योग्य लोगों को यह सौभाग्य क्यों प्राप्त नहीं होता? उत्तर: संसार में अनेक अच्छे लोग हैं जो परोपकार से भरा नेक जीवन जी रहे हैं, लेकिन वे अपने भाग्य से, अपने धर्म तथा विचारधारा से संतुष्ट हैं। यदि हम वक्त के सद्गुरु से नामदान लेना चाहते हैं तो हमें उनकी खोज करनी होगी और इसके लिए प्रार्थना करनी होगी। जो ऐसा नहीं करते वे या तो इसकी जरूरत नहीं समझते या फिर उन्हें इसकी इच्छा ही नहीं होती। प्रश्न: मौजूदा सद्गुरु भारत में रहते हैं, क्या उनके अलावा और कोई सच्चा गुरु नहीं है? और इस समय पश्चिमी देशों में कोई जीवित सद्गुरु क्यों नहीं है? अगर मैं नामदान लेना चाहूं तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? उत्तर: संसार में कई बार एक ही समय में एक से अधिक संत सद्गुरु हुए हैं, परंतु यह जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो। जिस देश में भी नामदान के लिए अधिक जीव तैयार होते हैं, सद्गुरु वहीं प्रकट हो जाते हैं।
भारत आध्यात्मिक विचारधारा के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के हालात आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए अधिक अनुकूल हैं। हमें इस बात का पता नहीं है कि इस समय पश्चिम में कोई सद्गुरु मौजूद हैं कि नहीं। हो सकता है कि वहाँ भी कोई सद्गुरु हों, परंतु इस समय हम उन सद्गुरु का जिक्र कर रहे हैं जिनके दर्शन का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके प्रतिनिधि संसार के विभिन्न भागों में मौजूद हैं जिनसे संपर्क किया जा सकता है। प्रश्न: क्या मैं इस रूहानी विज्ञान से संबंधित पुस्तकें पढ़ सकता हूँ और बिना किसी शर्त के प्रश्न पूछ सकता हूँ? उत्तर: हाँ, आप बड़ी खुशी से ऐसा कर सकते हैं। हम सब सत्य के खोजी हैं और हमें एक दूसरे की सहायता करने में खुशी होनी चाहिए। प्रश्न: अगर मैं नामदान के लिए प्रार्थना करूं, तो क्या मेरे परिवार को भी ऐसा करना होगा? उत्तर: हमारा परिवार अलग अलग आत्माओं का एक समूह है और हर आत्मा अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने रास्ते पर चलती है। रूहानी खोज व्यक्ति का निजी मामला है। इसमें व्यक्तिगत जीवन या सामाजिक जीवन में कोई जबरदस्ती या कट्टरता नहीं होनी चाहिए। प्रश्न: नामदान लेने के लिए क्या कोई तैयारी करनी पड़ती है? क्या नामदान के लिए व्यक्ति की परख या आजमाइश के लिए कोई समय सीमा निर्धारित है? उत्तर: चाहे वह आत्मा इस जन्म में किसी भी प्रकार का जीवन क्यों न बिता रही हो, इस बात का फैसला केवल सद्गुरु ही कर सकते हैं कि नामदान के लिए कोई आत्मा तैयार है या नहीं। हाँ, अपने प्रतिनिधियों को सद्गुरु का यही निर्देश है कि नामदान के लिए हर इच्छुक जीव को कुछ समय तक नामदान के लिए रखी गई आवश्यक शर्तों पर अमल करने के लिए कहा जाए, ताकि उसे इस बात का भरोसा हो जाए कि वह जीवन भर इन शर्तों का पालन कर सकता है। उसके ऐसा करने के बाद ही नामदान के लिए उसका नाम सद्गुरु को भेजा जाए। प्रश्न: यदि मैं अभ्यास करते करते अंदर जाने लग जाऊं, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मुझसे कोई गलती नहीं हो रही है या मुझे कोई गुमराह नहीं कर रहा है? मुझे कैसे विश्वास हो कि मेरे लिए किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है और मैं सही सलामत शरीर में वापस आ जाऊंगा? उत्तर: किसी संत सतगुरु के मार्गदर्शन के बिना अपने अंदर जाना उचित नहीं होता, परंतु सच्चा गुरु मिल जाने के पश्चात किसी तरह का डर नहीं रहना चाहिए। सतगुरु खोलकर समझाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। हमें एहसास हो या ना हो, वह हर पल हमारी निगरानी करते हैं और ज़रूरत की घड़ी में इस बात के सबूत फौरन मिल जाते हैं कि वह हर दम हमारी संभाल कर रहे हैं। सतगुरु द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार अभ्यास करने से हम अपनी मर्जी से अंदर जा सकते हैं और शरीर में वापस आ सकते हैं। हमें ना कोई खतरा होता है और ना ही कोई नुकसान। प्रश्न: यदि मेरी इस आध्यात्मिक विज्ञान के अध्ययन की इच्छा हो, परंतु मैं पहले से ही किसी गुरु का शिष्य हूँ, तो क्या मेरा पहले गुरु को छोड़ देना उचित होगा? उत्तर: यदि आपके गुरु सही माने में गुरु हैं, तो वह आपकी सत्य की खोज की इच्छा का स्वागत करेंगे, और यदि आप ये बात साबित कर देंगे कि आपको उनके मार्ग से अच्छे मार्ग का पता चल गया है, तो वह खुशी से आपको इसकी आज्ञा दे देंगे। सतगुरु बहुत ही उदारचित्त होते हैं। वह कभी भी किसी के विचार या कार्य की आज़ादी में रुकावट नहीं होते। नया मार्ग अपना लेने के बाद भी पहले गुरु के साथ आपके संबंध मधुर तथा मैत्रीपूर्ण होने चाहिए। प्रश्न: इस उपदेश से मुझे ये समझ आता है कि हमें अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करना है। क्या इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति का अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है? उत्तर: जिसे हम अलग व्यक्तित्व या अस्तित्व कहते हैं, वह सिर्फ एक भ्रम है। ये भ्रम हमारी आत्मा के उस नश्वर शरीर में कैद हो जाने से उत्पन्न हुआ है, जिसके पैरों में अहम भाव की बेड़ियां पड़ी हुई हैं। अपने झूठे अस्तित्व से चिपके रहने के कारण असल में हम खुद को अपने असली अस्तित्व और सर्वव्यापी सत्ता से अलग रखे हुए हैं। रूहानी अभ्यास द्वारा आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देने से
निजी अस्तित्व के नाश होने का डर नहीं होना चाहिए। समुद्र में विलीन हो जाने से बूंद को फायदा ही होता है, क्योंकि इससे वह भी समुद्र बन जाती है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक अंतर की आवाज का समापन, कॉपीराइट 2022, राधा स्वामी सत्संग ब्यास।